गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपको कक्षा 3 का पाठ 6 पढ़ाएंगे। 6 के एक्सरसाइज के बारे में हम पढ़ाएंगे आपको, जिसका नाम है कंप्यूटर। 6 चैप्टर हमने कंप्यूटर है हमारा, उसका हम आज एक्सरसाइज पढ़ेंगे। चलिए, पहला आता है, क्या आता है? शब्द अर्थ। ये आपको नोटबुक में कंप्लीट करना है। आविष्कार का मतलब हुआ खोज। अंग को हम भाग भी कहते हैं। आदेश, आज्ञा, हुक्म। गेम का तो आपको मालूम ही है, खेल। अक्षर, वर्ण। कमांड, आदेश। विभिन्न, कई प्रकार की। ढंग, तरीका। दैनिक, प्रतिदिन। खुरदरे, उबड़ खाबड़ जगह। मस्तिष्क को तो आप लोग को मालूम ही है। मस्तिष्क का मतलब क्या हुआ? दिमाग। सरल का मतलब क्या है? आसान। ये काम हम आसान से कर सकते हैं, सरल से कर सकते हैं। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। ये शब्दों के अर्थ आपको नोटबुक में लिखना है। आगे है ख, लिखित का ख। दिए गए शब्दों के लिए उत्तर का सही विकल्प चुनिए। आपको 3 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से एक राइट है, बाकी 2 रॉन्ग है। आपको राइट पे टिक करना है। पहला है, आजकल कंप्यूटर को किससे जोड़ दिया गया है? आप लोग को मालूम ही है, हमने चैप्टर में पढ़ा था। किससे जोड़ा है? माउस से? नहीं। इंटरनेट से? बोलो, इंटरनेट से या मॉनिटर से? इंटरनेट से। दूसरा, कंप्यूटर का हृदय दिल और मस्तिष्क मीन्स दिमाग किसे कहते हैं? मॉनिटर को कहते हैं? रॉन्ग। सीपीयू को कहते हैं या कीबोर्ड को कहते हैं? सीपीयू में हम राइट करेंगे ख, इसका आंसर ख होगा। तीसरा, कंप्यूटर का कौन सा अंग सबकी मुट्ठी में आ जाता है? आप सभी को मालूम होगा, कंप्यूटर का कौन सा अंग है जो हमारी मुट्ठी में आ जाता है? इंटरनेट? शायद इंटरनेट है। नहीं। मॉनिटर? नो। तो फिर माउस। वो सबकी मुट्ठी में आता है तो ही वो काम करता है, तो हम माउस पे टिक करेंगे। इसका आंसर क। अब हम आगे पढ़ेंगे भाषा की बात। क, समानार्थी शब्द लिखे। शब्द अलग पर अर्थ एक ही, मीनिंग एक ही। कंप्यूटर, इसमें आपको छह दिए गए हैं समानार्थी शब्द। इसमें ऊपर हेल बॉक्स भी दिया है, उसमें आपको देखना है कौन इसका सही है, उसमें आपको फिलअप करना है। मैंने वैसे ही फिलअप कर दिया है। कंप्यूटर को हम संगणक कहेंगे। दूसरा नाम उसका संगणक है। दूसरा, माउस का तो आपको मालूम ही है, माउस का मतलब चूहा। तीसरा, मस्तिष्क का भी मतलब मालूम है आप लोग को, दिमाग। अंग को हम भाग भी बोलते हैं। हृदय को हम दिल भी बोलते हैं। मदद को हम सहायता भी बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे। आगे क्या है? विलोम शब्द लिखिए। विलोम का मतलब उल्टा। अगर खड़ा है तो बैठना, हंसना है तो रोना, उसका उल्टा, ऑपोजिट। मित्रता का मतलब दोस्ती और शत्रुता का मतलब दुश्मनी, तो मित्रता का विलोम होगा शत्रुता। दूसरा, पसंद, ये मुझे बहुत पसंद है, आप लोग बोलते हो ना। और दूसरा बोलता है ये मुझे नापसंद है, तो पसंद का उल्टा होगा नापसंद।
तीसरा लाभ, उसका उल्टा है हानि। हमने ये किया तो हमें लाभ हुआ, हमने ये किया तो हमें हानि हुआ, तो लाभ का विलोम शब्द हानि। फोर्थ का सरल का कठिन। सरल, जो आसानी से काम हो जाए उसको हम सरल बोलते हैं, और जो बड़ी मुश्किल से हमें कुछ मिलता है उसको हम कठिन बोलते हैं। तो सरल का विलोम होगा कठिन। अब हम आगे पढ़ेंगे ग। संज्ञा के बदले जिस शब्द का प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा था। उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, मैं, तुम, उसको आदि। नीचे लिखे वाक्य को पढ़ो। जो वाक्य दिया है उनको पढ़ो और सर्वनाम शब्दों को पहचानो। आपको सर्वनाम शब्द पहचानना है कि इसमें से इस वाक्य में सर्वनाम शब्द कहाँ है। उस शब्दों को रेखांकित करना है, डैश करना है। ये देखो मैंने भी कर दिया है, आप लोग को भी करना है टेक्स्ट बुक में, लेकिन उससे पहले समझना है। मैं पढ़ाई लिखाई तुमको कंप्यूटर से सिखाऊंगा। तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। तो इसमें मैं अगर रहता राम पढ़ाई लिखाई तुमको कंप्यूटर से सिखाया जाएगा, तो राम होता क्या? संज्ञा। पर राम ना लिख के मैं लिखी हूँ, मैं लिखा हुआ है, तो ये है सर्वनाम। दूसरा, तुम्हें बहुत अच्छा लगता है। राम बहुत अच्छा लड़का है, या राम को बहुत अच्छा लगता है, तो राम रहता तो संज्ञा होता, पर राम की जगह पर या किसी नाम की जगह पर तुम्हें लिखा है, तो ये सर्वनाम है। हम पहला में मैं और तुम्हें पर डैश करेंगे क्योंकि ये दोनों सर्वनाम है। दूसरा, तुम्हें कंप्यूटर बहुत अच्छा लग रहा है, तो तुम्हें क्या है? सर्वनाम है, सो तुम्हें पे सर्कल करेंगे हम। तीसरा, तुम यहाँ बैठकर हवाई यात्रा की टिकट बुक कर सकते हो, तो तुम क्या है? सर्वनाम, तो यहाँ हम डैश करेंगे। हमको किस पे डैश करना है? सर्वनाम पे, ना कि संज्ञा पे। ओके, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। घ। का, की, के, को छांट कर वाक्य पूरा करो। आपको ऑप्शन में दिया है चारों, का, की, के, को। ये आपको फिलअप करना है। जैसे है पहला का, आप मेरे इस छोटे से अंग डैश जानिए, तो क्या होगा? आप मेरे इस छोटे से अंग को जानिए, तो इसका आंसर को। मैंने टिक किया है, आपको फिलअप करना है। चलिए हम आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आपके मम्मी पापा डैश खाते का हिसाब बैंक में मैं ही रखता हूँ। आपके मम्मी पापा डैश, आपके मम्मी पापा के खाते का हिसाब बैंक में मैं ही रखता हूँ, तो के पे हमने टिक किया है, आपको के फिलअप करना है यहाँ। आपके शिक्षक डैश तरह में मैं तभी आपको शिक्षा दे सकता हूँ। आपके शिक्षक की तरह मैं भी आपको शिक्षा दे सकता हूँ, तो इसका आंसर की है। फोर्थ, इस अंग का नाम माउस यानी चूहा है, इसमें का आएगा। चलिए हम कला कौशल में थोड़ा हम कर लेते हैं। तीसरा का, नीचे दिए गए चित्र में कंप्यूटर के अंगों के नाम लिखने हैं। 4 अंग हैं इसके अभी पिक्चर में। इसमें पहला है मॉनिटर, दूसरा है कीबोर्ड, तीसरा है सीपीयू और फोर्थ है माउस। ये चारों का आपको बॉक्स में नाम लिखना है। मैंने भी लिख दिया है, आप लोग को मालूम ही है, फिर भी मैंने लिख दिया है, आप लोग को कंप्लीट करना है।
आपका चैप्टर 6 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। आपको कंप्लीट करना है अच्छी हैंडराइटिंग में। ओके।